नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम नायका के बारे में चर्चा करने वाले हैं। IPO को लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुका है। एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होने को है और स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। 6-7% की गिरावट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुई है। पिछले एक हफ्ते में 14% गिर चुका है, पिछले एक महीने में 24% और अपने ऑल टाइम हाई से तो 60% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे एक बार नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो पिछले 2 साल से ही कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। 2021 में 0.06 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2022 में ये कम हो चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू तो ऊपर गया है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हमें नीचे जाती हुई नजर आती है। तो मार्जिन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि नायका एटलीस्ट प्रॉफिटेबल तो है, वरना ये जो न्यू एज कंपनीज रहती है वहां पर सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस किया जाता है। प्रॉफिट हम बाद में जनरेट करेंगे, एक बार कस्टमर्स को हमारे ऐप की आदत लग जाएगी, फिर वो कहीं और स्विच नहीं कर पाएंगे, फिर हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ये सिचुएशन आपको नजर आती है। लेकिन नायका एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो जनरेट करके दे रही है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 7%, ROC 8%, ROA 6%। क्लियरली रिटर्न रेशियोज यहाँ पर अच्छे नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जिस हिसाब से आपको रिटर्न रेशियोज अच्छे नजर आते हैं, ये जो नई एज की कंपनीज है वहाँ पर इतना कुछ नजर नहीं आता है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.02 है, ना के बराबर कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 22.47 है। जनरली आप देखेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस में डेट का उपयोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होता है, लेकिन न्यू एज कंपनीज में फंड जब भी चाहिए वो इक्विटी डाइल्यूट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा जितनी भी नई टाइप की कंपनीज है वहां पर प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो जाती है। वो कर्जा लेना कम प्रेफर करते हैं और इक्विटी डाइल्यूट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 52.38%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2%, अदर DII 1%, FII 6.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 38% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है। प्रमोटर के पास भाई 50% से ज़्यादा की इक्विटी है। ये जो स्टार्टअप्स रहते हैं उसमें रेयर केस सिनेरियो होता है, तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें, रिसेंट ट्रेंड में म्यूचुअल फंड अपना स्टेक कम कर रहे हैं, FIIs अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग भी एक्चुअली थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आई है, 54 से 52 के रेंज में आ चुकी है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो PE रेशियो है 500 का है, सेक्टर का 150 है, प्राइस टू बुक रेशियो 78 है। यहाँ पर आपको लो पी भी नजर आता है। उसका रीजन है ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है। यहाँ पर ये अपने आप से कंपेयर करते हैं हिस्टोरिकल पी रेशियो कितना था और फिलहाल कितना चल रहा है, तो उस हिसाब से नीचे आ चुका है, इसलिए लो पी है। बाकी 500 का पी रेशियो किसी भी स्टॉक के लिए ऑफकोर्स सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो वैल्यूएशन तो गजब महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल जो सेलिंग होती हुई नजर आती है उसमें वॉल्यूम भी काफ़ी तगड़े देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। 14 का डेली RSI है। मोमेंटम नीचे के साइड पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ऑल टाइम लो पर यह स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सिर्फ एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि है 1250 का लेवल। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वीकली चार्ट पे भी सेम रेजिस्टेंस है और मंथली चार्ट पे भी आपको सेम लेवल ही एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक ऑल टाइम लो पर है तो हम सपोर्ट निकाल ही नहीं सकते हैं। कहीं से भी अगर रिकवरी देखने को मिल जाती है तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट हो जाएगा। फिर से नीचे जाता है, रिकवरी आती है, ये सपोर्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हम सपोर्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। बाकी प्राइस ने कहीं से भी बाउंस लिया ही नहीं है नीचे के लेवल से, तो अभी के लिए तो सपोर्ट हम निकाल नहीं सकते हैं। तो भाई ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, स्टॉक क्लियरली वीक है तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर काम करना है तो अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। अगर यहाँ पर आप मीन रिवर्जन खेलना चाहते हैं, मीन रिवर्जन मतलब क्या है, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलता है, तो ये रिट्रेसमेंट अगर आप खेलना चाहते हैं तो करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मीन रिवर्जन अगर आपको ट्रेड करना है तो ऐसी सिचुएशन में आपको आवरली चार्ट या फिर 15 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट, इस हिसाब से काम करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मीन रिवर्जन में हमारे पास ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड हमारे विरुद्ध है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर ट्रेंड के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉटम के आसपास से ही आपको कैच करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक आध कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव बन गई, फिर हम खेल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं आएगा। तो अगर यहाँ से मान लेते हैं बाउंस बैक आना ही है तो इसी जोन के आसपास से आपको खरीदारी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए इंट्राडे चार्ट पर आपको काम करना पड़ेगा। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो कोई ऐसा
रीज़न ही नहीं है कि हमें यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, तो अभी के लिए तो ऑफकोर्स हम अवॉइड ही करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो क्या नायका में निवेश करना चाहिए? इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद स्टॉक 60% नीचे आ चुका है, तो क्या सचमुच यहाँ पर निवेश करना चाहिए? तो अगर हमें ये लगता है कि भाई स्टॉक 60% नीचे तो स्टॉक सस्ता हो गया है, ऐसा अभी भी बिल्कुल नहीं है। 500 का पी रेशियो आपको दिखाई पड़ता है, सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर अभी के लिए निवेश करना मेरे हिसाब से जल्दबाजी रहेगी, वेट करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन देखिए, अगर आप पिछले जो स्टार्टअप वाले आईपीओ आए हैं, पेटीएम है, कार ट्रेड है, पॉलिसी बाजार है, नायका है, इन सब में अगर आप किसी में निवेश करना चाहते हैं तो वो नायका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें इतनी अच्छी नज़र आती है। एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, 50% से ज़्यादा की इक्विटी अब भी आपको प्रमोटर के पास ही नज़र आती है, जबकि बाकी जो कंपनीज के नाम मैंने लिए हैं वहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। पॉलिसी बाजार में तो बीच में ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था, ऑलरेडी कितनी कम होल्डिंग थी, उसमें भी आपको स्टेक सेल होता हुआ नज़र आता है। तो जब प्रमोटर होल्डिंग कम हो जाती है तो फ़र्क तो पड़ जाता है भाई, अपनी मालिक ही नहीं है वहाँ पर, ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस ऑफकोर्स कंपनी से आपको दिखाई पड़ जाता है। तो नायका में ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी किसी भी स्टॉक में हम निवेश करते हैं। ये तो हो ही गया। दूसरा ये है कि रेवेन्यू भी आपको अभी तक बढ़ता हुआ नजर आता है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है मैं मानता हूं, लेकिन एटलीस्ट कंपनी आपको प्रॉफिटेबल नजर आती है। तो ये मेन तो यही दो पॉइंट है, प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा हो गया इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसके हिसाब से निवेश तो किया जा सकता है एज अ कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो वैल्यूएशन है। इस प्राइस पे निवेश करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं। या तो कंपनी को प्रूव करने दीजिए, एक बार प्रॉफिट बढ़ा लेती है तो थोड़ा 10-20% महंगा खरीदना पड़ेगा, वो चलेगा। या तो एक बार टेक्निकली स्ट्रांग हो जाए तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल दोनों ही सिचुएशन नहीं है, तो अभी के लिए हम अवॉइड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।